यार ये है तुम्हारा जैक 2020 का क्या कहते हैं ब्रोशर, या आप सही सुन रहे हो, जैक 2020 का ब्रोशर है तुम्हारा। अब यहाँ पे जाओगे तो दैट इज़ योर इंडेक्स, एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में बता दी थी। रिजर्वेशन क्राइटेरिया वगैरह दे रखा है। सीधा हम ऑनलाइन प्रोसीजर पे चलेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है। और इस बार बहुत बहुत नई चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के। फर्स्ट राउंड के साथ साथ तुम्हारा फिफ्थ राउंड भी हो रहा है, लेकिन वो है प्री अपग्रेडेशन राउंड, ओके, काउंसलिंग एंड फिर अपग्रेडेशन ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट आफ्टर प्री अपग्रेडेशन राउंड, ठीक है। फिर स्पॉट राउंड अगर सीट बचती है तो, फिर स्पेशल राउंड है, फिर रिपोर्टिंग है, फाइनल अलॉटेड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में, एंड फाइनल अपग्रेडेशन है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ सेशन, ठीक है। कुछ फीस स्ट्रक्चर है इस बार का। जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज जो आपको काउंसलिंग में पे करनी है दैट इज 1.03 लाख। ये आपको काउंसलिंग फ़ी आपको पे करनी होगी, जैसे आपको चीज़ें मिलेंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है। आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो रहेंगे ये रहेगा 1500 रुपये प्लस जो भी ट्रांजैक्शन चार्ज जो ये लोग लेते हैं जो उसको यूज़ किया जाएगा। सो हम डायरेक्ट अपने जो मेन मुद्दा है उस पर चलते हैं। तो यार ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आप देख रहे होगे 1500 रुपये आपको पे करना है। उसका जब आप पूरा सिर्फ जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू करोगे तो जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर डालोगे, फिर नेम अपना और डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपका बाकी चीज़ें आ जाएंगी। फिर आपको अपना क्या कहते हैं पासवर्ड क्रिएट करना है जैक का, और वो आप क्या कहते हैं किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। अगर आप शेयर करते हैं तो उसका कोई भी गलती होती है तो जैक उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पहले से बता देता हूँ। आपको एक सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन आएगी आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल पे जैसे आपको चीज़ें कंप्लीट होंगी। हाँ, बैंक अकाउंट जो होगा वो बड़े ढंग से क्या कहते हैं ढंग से डालना, क्योंकि है ना उसी में बाकी जो पैसे जो आएंगे ना तुम्हारे जो भी अगर तुम उससे विड्रॉल करते हो या जो भी करते हो जैक दिल्ली में वहीं से आने हैं, ठीक है। तो इसलिए वो बड़े ध्यान से भरना अपना। एंड और कैंडिडेट्स को फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं हमेशा की तरह, ओके। तो डॉक्यूमेंट अपलोड जो करने हैं वो कौन कौन से करने हैं तो देख लो, ये सारी लिस्ट है तुम्हारी डॉक्यूमेंट की। सबसे पहले तो पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, फिर मार्कशीट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की क्लास 12th की या उसके इक्विवेलेंट, एंड फिर क्या कहते हैं आपकी जो सर्टिफिकेट है हाई स्कूल का यानी क्लास 10th का एज अ डेट ऑफ प्रूफ लगाना है। बोनस पॉइंट क्या, ट्रिपल आई टी दिल्ली वाले बोनस पॉइंट करते हैं ना, अच्छा इसका ट्रिपल आई टी ने अपना नया वो बता भी दिया है कि क्या क्या आपके बोनस पॉइंट लगेंगे, ठीक है, कितने पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। फिर रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा इसके अंदर इस बार। पीडी सब कैटेगरीज जो भी है पीडब्ल्यूडी के उनको जो भी नीचे आपके जो लिखे हुए हैं आपके हर एक चीज़ के अंदर, आपका ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, इस तरीके से। फिर जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे हर एक रिस्पेक्ट में, तो जो जो डॉक्यूमेंट आपने जो अपलोड किया है उसको आपको कंफर्म करना, और आप कुछ भी चीज़ एडिट नहीं कर सकते उसके। जब आप एक बार चीज़ अपने अपलोड कर देंगे उसके बाद कोई भी एडिट या कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, कंफर्म करना है कैंडिडेट को। और ये जो 1500 रुपये है ये नॉन रिफंडेबल मनी रहेगी, ठीक है। ये 1500 रुपये वापस नहीं मिलने वाले, रजिस्ट्रेशन चार्ज है आप लोगों की। एंड और भी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, जैसे आपका कहता है पेमेंट जो है अगर वो फेल करता है, मान लो पहली बार के अंदर आपका जो पेमेंट है वो अगर फेल कर जाता है, वो अगर नहीं फिल हो पाती है वो चीज़ें, एंड कभी कभार हो जाता है ना कि पेमेंट फिल हो जाता है कि रिफंड आएगा, तो उसका वेट नहीं करना, दूसरा चुपचाप से भर देना है। और उसके लिए आपको एक ईमेल भेजना है payments.jackdelhi@gmail.com, ये आपका ईमेल आईडी रहेगा। इसमें आपको जाके पेमेंट भरना है। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है और देख लेना, ठीक है। ये ब्रोशर है, यही तुम्हारा चलना है। उसके बाद तुम लोग काफ़ी कुछ पूछते रहते हो, ठीक है। और पता नहीं फिर इसलिए बोल रहा हूँ कि ढंग से सुन लो, ये तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं, ओके। और कैंडिडेट्स नीड आपको सारे के सारे सीट अलॉटमेंट का जो भी कैसे चॉइसेस फिल करने हैं, कौन कौन फिल कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर तो हर एक राउंड में आप अपने चॉइसेस फिल कर सकते हैं। और मैक्सिमम नंबर यानी जितने भी चॉइसेस हैं वो सारे आप फिल कर सकते हैं। सारा कुछ अभी हम लोग दूसरे सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। और कैंडिडेट को प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, और अपने मम्मी पापा से साइन करवाना है, या मम्मी से साइन करवाओ पापा से साइन करवाओ, इट्स अप टू यू। और बट ड्यूली साइन होने चाहिए, उसमें दो जगह पर साइन करवाने होते हैं, तो दोनों जगह पे आपके साइन होने चाहिए बस, ठीक है। तो सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन आपका वेबसाइट है www.jackdelhi.nic.in। अभी तक इसकी वजह से डेट्स नहीं दी गई है, डेट जल्दी ही रिलीज़ कर दी जाएगी। क्या कहते हैं चॉइस फिलिंग वगैरह की, इसमें चॉइस फिलिंग वगैरह की डेट्स अभी नहीं इसमें वो दी गई है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का आपका डेट्स दे दिया गया है। तो डेट इज़ फ्रॉम 21 ठीक है। एंड क्या कहते हैं इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो है 9 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है, यानी डेट इज़ फ्राइडे। आपको ये पहले ही स्टार्टिंग में मिल जाएगी ये सब चीज़ें यहाँ पे
ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है, दैट इज 9 अक्टूबर, दैट इज योर लास्ट डेट। सो अब यार चॉइस फिलिंग की बात कर लेते हैं और रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो चॉइस फिलिंग के अंदर सबसे सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आप जैसे पेमेंट कर दोगे इसका आपकी और रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो आपके चॉइस फिलिंग वाली चीज़ें खुलेंगी, आपको वहाँ पे लॉगिन आईडी जो आपका और जो पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया उसको डालोगे और चॉइस फिल करना चालू करोगे। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस इस बार फिल कर लेना, क्योंकि इसमें एक अपग्रेडेशन राउंड भी होने वाला है, ठीक है। अपग्रेडेशन राउंड मतलब मान लो कि किसी को बायोटेक मिली है और उसने ऊपर डाल रखा था मैकेनिकल वगैरह या मान लो कुछ भी डाल रखा हो, ठीक है, लेकिन उसको बायोटेक नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, जैसे ईपी मान लेते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डीटीयू इसमें प्लेसमेंट काफ़ी होती है, इसको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं कोडिंग की कंपनीज में बैठने के लिए इंजीनियरिंग फिजिक्स वालों को। सो अगर बायोटेक वालों को अगर इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर अपग्रेड करवानी है और उनका रैंक वैसा है और अपग्रेड हो सकता है तो आपको ऊपर इंजीनियरिंग फिजिक्स रहनी चाहिए, तो अपग्रेडेशन राउंड भी होगा उसके लिए अलग से उन्होंने इस साल रखा है, ठीक है। और रजिस्टर्ड कैंडिडेट हम रिक्वायर करते हैं टू सी द फी स्ट्रक्चर और ब्रांचेज जो भी है आपका, फिर आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और बीआक का भी कैंडिडेट जो फीमेल कैंडिडेट है बीआक प्रोवाइड करती है आईजीडीटी, तो उसके लिए दिया गया। अच्छा, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आप फिल कर देंगे, इसके बाद एक एडिट रजिस्ट्रेशन आएगा। मान लो अगर कोई भी आपको लग रहा है कि मेरा जो चॉइस जो मैं यानी जो मेरी जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वो कुछ गलत है, तो आप यहाँ पे जाके उसको एडिट कर सकते हो। और फिर बोनस पॉइंट अगर आपका कुछ यानी मान लो केवीपीवाई अगर आपने निकाल रखा हो या एनटीएससी या कोई क्या कहते हैं नेशनल स्पोर्ट्स गेम खेला हो कभी या ओलंपियाड वगैरह पे गई वो हो, तो ये आपका कहते हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए बोनस मार्क्स दिए जाते हैं उसके लिए। फिर डिस्प्ले फिल चॉइसेस का सीट अलॉटमेंट लेटर वगैरह का निकालोगे और लिंक आपको दिया जाएगा वेरियस फी को पे करने का। एक और चीज़ बता दूँ, कोई डिमांड ड्राफ्ट वगैरह यहाँ पे ना लगना, ठीक है। इनकी जो ऑलरेडी ब्रोशर में लिखा हुआ है कि जब आप पेमेंट करोगे, अभी मैं आऊँगा उस चीज़ पे भी आऊँगा कि जो पेमेंट करोगे तो पेमेंट के टाइम पे आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है, ओके, और पेटीएम वगैरह नहीं करना है। और ये आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ क्या कहते हैं हम लोग यहाँ के अंदर जो जैक दिल्ली के अंदर होता है ना कि आप चारों यानी जितने भी राउंड्स इसके अंदर होंगे, इस बार तो राउंड 5 तक इसमें बोल रहे हो कि अपग्रेडेशन राउंड जो पहला बोल रहे हैं उसके प्री अपग्रेडेशन राउंड से पहले, तो क्या कहते हैं जो जो राउंड्स होंगे उससे जो भी अगर आप मान लो प्रेफरेंस चेंज करते हो अपने, मान लो पहले राउंड में आपने ईपी ऊपर रखा हुआ हो, सेकंड राउंड में आपने मान लो मैकेनिकल ऊपर रख दिया और थर्ड राउंड में आपने ईसी ऊपर कर दिया हो, तो हर बार अगर आपको ना सब प्रिंट निकालना पड़ेगा अगर आपको कुछ चीज़ इसमें अलॉट होती है तो, ठीक है, यानी उसकी निकाल के रखना है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग का क्या सीन है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग का भाई साहब ये सीन है। सो भाई ऑनलाइन रिपोर्टिंग का सिस्टम भी देख लो। ऑनलाइन रिपोर्टिंग का सिस्टम क्या है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग और एडमिशन फी पेमेंट होना है आप लोगों का, ठीक है। तो उसके अंदर वही जो मैंने बोला था इस बार ले रहे हैं ये लोग, इन्होंने 1 लाख रुपए 1,03,000 रुपये ये लोग लेने वाले हैं, ठीक है। और जो पेमेंट गेटवे होगा वो सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट गेटवे होगा। और इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इन लोगों ने, साफ साफ पढ़ लो ये चीज़ कि हम एक्सेप्ट ना कर रहे भाई डिमांड ड्राफ्ट को, चेक को और कैश को, तो इसमें तो देने की कोशिश मत करना इनको। इनको चाहिए भाई साहब आप ऑनलाइन पेमेंट करो हमें, ठीक है। अगर आपकी ऑनलाइन हम काउंसलिंग कर रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट भी करो। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके अगर वो सारे ऑर्डर्स में देखे जाएंगे और आपकी फी पेमेंट वाली स्लिप भी देखी जाएगी, अगर वो सारी चीज़ें सही हैं तो आपको एक प्रोविजनल लेटर दे दिया जाएगा, ठीक है। एक प्रोविजनल लेटर आपको मिलेगा, प्रोविजनल एडमिशन लेटर। और जैसे कैंडिडेट के लॉगिन आईडी पे आ जाएगा इसका मतलब आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है उस कैंडिडेट के लिए। अगर मान लो कोई एडमिशन कमेटी ने कुछ बच्चों का मान लेते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ डेफिशिएंसी पाई, तो उनका वो लोग मान लो किसी ने कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में डाल रखा हो और उसकी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो उनको बाद में वो जनरल में डाल देंगे इस तरीके से, तो वो भी उसके बाद भी बैठ सकते हैं, ठीक है। वो टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप थर्ड के अंदर आएंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ब्रोशर के अंदर ये भी चीज़ें पूरी बता रखी है कि क्या क्या चीज़। तो यार देखो इन लोगों ने ऑलरेडी बता रखा है कि मान लो कोई कैंडिडेट है वो बिलोंग कर रहा है ओबीसी कैटेगरी से और उसका कोई सर्टिफिकेट ना वैलिड नहीं हुआ है जैक दिल्ली के हिसाब से, ठीक है, जो जैक दिल्ली का रिक्वायरमेंट है, तो उसको जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट करने लगेंगे दूसरे केसेस में। वो बैठ तो सकता है लेकिन उसके अंदर है, ठीक है। और है ना ये 10 दिन के अंदर आपका रिफंड कर देंगे पैसा, अगर आप विड्रॉ मारते हैं इनके उसमें से, तो 10 दिन के अंदर आपके जो भी अकाउंट वगैरह होगा उसके अंदर आ जाएगा। ये बाद में ये सारी चीज़ें आएंगी लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ। फिर फ्रीजिंग ऑफ सीट और सीट अपग्रेडेशन का क्या सीन है। तो देखो फ्रीजिंग का मतलब है आपको वो चीज़ सही लगती है, जैसे मान लो आपको बायोटेक मिल गया, ठीक है, अब आपको वो जाके फ्रीज हो गया, इफ़ योर जो भी आपको फ्रीज हो गया तो इसका मतलब भाई ठीक है हमें मिल गया, हम शांत हैं, अब हमारा
फ्रीज करो, हम इस पूरे प्रोसेस से ख़त्म होते हैं। तो वो फ्रीज कर देंगे उसी समय। उसके बाद हम बात करते हैं कैंडिडेट जो कि एडमिटेड होता है किसी भी ब्रांच या इंस्टीट्यूट में अदर देन हिज हर फर्स्ट चॉइस, तो ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता रहेगा उसका। ओके। और कैंडिडेट जिसके मान लो ऑलरेडी वो एडमिटेड हो गया था, नहीं राउंड फर्स्ट में उससे मान लो कोई ब्रांच मिल गई थी, मान लेते हैं केमिकल मिल गई थी, और सेकंड राउंड के अंदर उसको मैकेनिकल या प्रोडक्शन मिल गई है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जब उसको कुछ ये मिल गया है तो वो उसको नया जो एडमिशन लेटर है, न्यू सीट अलॉटमेंट लेटर है, उसको वो भी निकालना पड़ेगा फॉर देयर रिकॉर्ड। और फ्रीजिंग वाला सीन तो मैंने आपको बता दिया है। इसी तरीके से इंटीमेशन कैंडिडेट्स का ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें। अब यार ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर समझ लो। सीट अलॉटमेंट का जनरल रूल जो है, पहले तो एनएसटीटी डीटीयू आईजीडीटीयू के लिए सीआरएल रैंक यूज होती है। मैं हमेशा बार बार कहता हूँ डेट इज ऑल इंडिया रैंक यूज होती है, कोई कैटेगरी रैंक यूज नहीं होता है वहाँ पे। काफ़ी बच्चे बार बार डाउट यही पूछ रहे होते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे नंबर पे। तो यार मैं बार बार यही कहता रहता हूँ कि ऑल इंडिया रैंक यूज़ हो रही है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें बताई गई है। इवन बीआर के लिए भी आपका ऑल इंडिया रैंक ही यूज़ होना है। ट्रिपल आईटी दिल्ली जो बोनस मार्क्स देती है उनका ऑलरेडी कुछ फाइनल परसेंटाइल जो ऑब्टेन करेंगे, जो मैक्सिमम 2 पॉइंट्स वो देंगे, ठीक है। और इनका पूरा पॉइंट्स वगैरह ऑलरेडी इसके अंदर दे रखा है, तो आप जाके वो पढ़ भी सकते हो, ठीक है। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का इन्होंने बता रखा है यहाँ। ओके देखो, अब चॉइस आपने जो फिल किया था उसके हिसाब से आपकी चलेगी। उसके बाद जैसे आपको मान लो कोई सीट अलॉट होती है तो आपको पे करना पड़ेगा उसी समय 1,03,000 रुपीज़। तो पैसा रखे रहना अपने पास। और मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो में पहले भी बोल दिया था कि पैसा अपने पास। अच्छा देखो, ब्रांच का भी फ्रीज मत करवाना। अगर तुम्हारा कहते हैं जो मन चाहिए ब्रांच है, अगर उसे फ्रीज करवाना चाहते हो तो करवा लो, लेकिन अगर तुमने फ्रीज करवा ली तो उसको फाइनल माना जाएगा, ठीक है। और सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की हम बात करते हैं, दैट इज फ्रेश कैंडिडेट्स रजिस्टर करते हैं इन दिस राउंड एज पर द काउंसलिंग शेड्यूल। और जो प्रेफरेंसेज है इसके अंदर इस तरीके से दिया गया है। इसमें टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड की बात की गई है। टाइप फर्स्ट में भाई साहब कौन से है? टाइप फर्स्ट में वो कैंडिडेट्स हैं जो कि रजिस्टर किए हैं फ्रेश फ्रेश। अच्छा, उन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर नहीं किया, पता नहीं चला, सेकंड राउंड में आगे सीधा रजिस्टर किया, ठीक है। तो वो लोग भी वो लोग बैठेंगे। दूसरे वो कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी उनको सीट अलॉट हो गई थी फर्स्ट राउंड के अंदर, लेकिन क्या कहते हैं वो उस सीट से खुश नहीं थे, तो वो चुपचाप से, यानी उनको सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है लेकिन उनको बार बार पैसा पे नहीं करना है। ओके, उन्हें बार बार पैसा पे नहीं करना है, क्योंकि पिछली बार ये भी वो आया था, तो बार बार पैसा पे नहीं करना होता। टाइप थर्ड में कौन से कैंडिडेट्स होते हैं? वो कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट हो गई है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, उनके अंदर सीट अलॉट हो गई थी, पेड भी कर दिया था एडमिशन फी को, लेकिन उन्होंने कंफर्म नहीं किया था एडमिशन कमेटी के फीस, और यानी एडमिशन कमेटी को जो डेफिशिएंसीज पाई गई बाद में डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स को वापस से नेक्स्ट राउंड में भेजा जा सकता है, लेकिन कैटेगरी चेंज करके। ओके, तो ये था इसके अंदर सारा सीन आपका जो चलेगा। थर्ड एंड फोर्थ काउंसलिंग का इसी तरीके से फ्रेश रजिस्ट्रेशन है। प्री अपग्रेडेशन राउंड का क्या सीन है? प्री अपग्रेडेशन राउंड का ये सीन है, जो प्री अपग्रेडेशन राउंड क्या है, यहाँ पे ये आपको लास्ट देंगे, दैट इज फिफ्थ राउंड इज योर लास्ट राउंड, जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं और आप अपनी चॉइसेस फिल कर सकते हैं। उसके बाद वही वाला सेम प्रोसेस चलेगा, लेकिन उसके बाद एक अपग्रेडेशन राउंड होंगे, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी सिर्फ एडमिटेड है, उनको क्या कहते हैं, उन्होंने अभी तक पैसा नहीं निकाला था यानी विड्रॉ नहीं किया था, उन्हीं का होगा। और उनको अपग्रेड किया जाएगा सीट्स, अगर कुछ बचती हैं ऊपर वाली सीट्स तो उनको अपग्रेड किया जाएगा उसके अंदर। और पहले आप अगर जो भी डेट उनका है विड्रॉल से, अगर पहले आप निकालते हैं तो आपको 1,000 रुपीज़ कट करके बाकी सारा पैसा आपको आपके हाथ में दे दिया जाएगा, ठीक है। स्पॉट राउंड वो मैटर है कि अगर सीट अवेलेबिलिटी का, कि अगर सीट बचती है तो वो होगा। तो उस सब पे तो यार मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि स्पॉट राउंड का क्या सीन है। तो थोड़ा सा अलग सीन रहता है स्पॉट राउंड का, तो उस पर अलग वीडियो आएगी आप लोगों की। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आप बाकी ये सारी चीज़ें आप पढ़ भी सकते हो एक बार अपने लिए। फीस स्ट्रक्चर्स वगैरह देख लेना। DTU NSUT की जो फीस स्ट्रक्चर है वो 1,90,000 के आसपास हो चुकी है फर्स्ट ईयर की, ठीक है। तो आपको 1,03,000 अभी पे करना है, 87,000 आपको बाद में पे करना है। IGDTU की जो फीस है BTech की वो है 96,000, तो 1,03,000 आपको देना है, तो आपको नील, दैट इज आपको कुछ नहीं देना वहाँ पे। बिहार वालों की 1,14,000 है। एंड इसी तरीके से ट्रिपल आई टी दिल्ली की पर सेमेस्टर 1,87,500 है, यानी 3 यानी 3.25 लाख रुपए कर दिया इन लोगों ने अपनी फीस। और 1,03,000 आपको अभी भरना है। फिर फर्स्ट सेमेस्टर में 96,500, फिर उसके बाद वापस इसमें कुछ चीज़ें हैं आप लोगों को सेकंड ईयर का ऑलरेडी, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का ऑलरेडी दे रखे हैं फीस डिटेल्स, आप इसको देख सकते हो। तो यार थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और इसके अंदर BTech प्लस MBA का भी ड्यूल डिग्री वगैरह है, तो आप उसको भी देख सकते हो जो IGDTU के अंदर है।